बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शेख रशीद का इंटरव्यू इमरान खान को मना किया था, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद हुसैन रिजवी पर जुल्म गलत था। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, पिछले 3-4 हफ्तों से शेख रशीद साहब लापता थे, यानी कि नाज़रीन कराम मुबैना तौर पर शेख रशीद साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया था। अब ये बात तो सब जानते हैं कि बाजियाब होने का एक ही तरीका है कि या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और या एक इंटरव्यू दिया जाए और कहा जाए कि हमारा इमरान खान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो लिहाजा आज शेख रशीद साहब का भी समा न्यूज़ पर इंटरव्यू हो गया है। तो वहाँ पर जब मुनीर फ़ारूक ने शेख रशीद से सवाल किया कि आप इतने हफ्ते कहाँ पर थे, तो शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं चिले पर गया हुआ था। यानी कि नाज़रीन कराम, दूसरे अल्फाज में शेख रशीद साहब ने कहा कि मुझे गिरफ़्तार किया गया था। इसके बाद मुनीर फ़ारूक के सवाल करने पर शेख रशीद ने कहा कि मैंने इमरान खान साहब को हमेशा मना किया कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं बनती, हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। शेख रशीद ने कहा कि मैं हमेशा से ही पिंडी का तर्जुमान रहा हूँ और मुझे इस पर फ़ख्र है। शेख साहब ने कहा कि मैंने इमरान खान साहब से 2 बार कहा कि मुझे इजाज़त दें कि मैं आपकी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूं, मगर खान साहब ने मुझे मना कर दिया और इसके बाद मैं पीछे हट गया। यानी कि नाज़रीन कराम, बेसिकली शेख रशीद साहब ने यह कहा कि मैंने इमरान खान साहब से कहा था कि हमें सियासी लड़ाई लड़नी चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ऐसी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके बाद शेख रशीद साहब ने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की और कहा कि इमरान खान साहब एक ज़िद्दी सियासतदान हैं। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात तो ये है कि सब लोग जानते हैं कि ये सारे इंटरव्यूज़ किस तरह करवाए जा रहे हैं, तो लिहाजा इनका अवामी सतह पर कोई असर नहीं है। लेकिन यहाँ पर करने वाली बात यह है कि जब इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म हो रहा था और इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 50 से ज़्यादा कारकुन शहीद और सैकड़ों कारकुनों को ज़ख्मी किया गया था, और इसके अलावा हाफिज साद हुसैन रिजवी समेत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों कारकुनों को गिरफ़्तार करके 8-8 महीने जेल में रखा गया था। तो उस वक्त शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला थे और ये सब कुछ शेख रशीद की ज़ेर निगरानी हो रहा था। और यहाँ तक कि नाज़रीन कराम, शेख रशीद साहब फरमाया करते थे कि जो लोग सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद हुसैन रिजवी को सपोर्ट कर रहे हैं वो पीछे हट जाएं, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो शेख रशीद साहब, आप मकाफात अमल देखें। जो कुछ आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ किया और पुलिस से करवाया, आज वही कुछ आपके साथ हो रहा है। आप लोगों से कह रहे थे कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद हुसैन रिजवी का साथ छोड़ दें, मगर शेख रशीद साहब आपके जुल्म और आपकी धमकी के बावजूद तहरीक लब्बैक के कारकुनों और कायदीन ने हाफिज साद हुसैन रिजवी का साथ नहीं छोड़ा। मगर शेख रशीद साहब आज अब खुद इमरान खान और PTI का साथ छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। तो शेख रशीद साहब, शायद जो कुछ आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ करवाया था ये उसी का मकाफात अमल है। तो शेख रशीद साहब, अब भी आपके पास वक्त है कि आप तहरीक लब्बैक के कारकुनों और कायदीन से माफ़ी मांग लें कि जो जुल्म आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर करवाया था। नाज़रीन कराम, इसी को मकाफात अमल कहते हैं। जो कुछ शेख रशीद ने तहरीक लब्बैक के कायदीन के साथ किया था वही कुछ 4 हफ्ते शेख रशीद के साथ हुआ है। मगर फ़र्क यह है कि तहरीक लब्बैक के कायदीन ने अपने कायद का साथ नहीं छोड़ा था, जबकि दूसरी जानब शेख रशीद साहब इमरान खान का साथ छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। नाज़रीन कराम, ये जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं मैं इनकी हमायत नहीं करता और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पर दबाव डलवा कर उससे इंटरव्यू लिया जाए। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर सिर्फ शेख रशीद और PTI के लोगों को आईना दिखाना मकसूद था कि आप जो कुछ तहरीक लब्बैक के साथ करते रहे हैं आज वही कुछ आपके साथ हो रहा है। लेकिन फ़र्क ये है कि तहरीक लब्बैक के कायदीन ने जुल्म बर्दाश्त करके भी अल्लामा साद हुसैन रिजवी का साथ नहीं छोड़ा था, और दूसरी जानब जो लोग कहा करते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, आज वो सब इमरान खान का साथ छोड़कर भाग चुके हैं। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें।
کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔